दोस्तों, एक घड़ा पानी में रखा है, अंदर भी पानी बाहर भी पानी। फिर भी हम कहते हैं यह घड़े का पानी है और यह नदी का पानी है, यह तालाब का पानी है। सपोज करें कि आप एक तालाब से पानी भरने गए हैं और आप घड़े लेकर गए हैं, तो जब आप घड़ा तालाब में डुबाकर उसमें पानी भरते हैं तो घड़े में पानी आ जाता है, तो आप समझते हैं घड़े का पानी है। लेकिन घड़ा उस तालाब में होता है जिसमें पानी ही पानी होता है। तो अब बताइए कि घड़े का पानी में और तालाब के पानी के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में है घड़े का वो दीवार जो इन दोनों को पृथक कर रहा है, और यही पृथकता का बोध है, वही है शरीर का बोध, वही है मन का बोध। वरना आत्मा परमात्मा तो एक ही है। अगर ये बीच का जो दीवार है शरीर का मन का, इसका बोध अगर मिट जाता है, इसका बोध अगर खत्म हो जाता है, तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। मित्रों, संत कबीरदास जी ऐसे ब्रह्म ज्ञान को बहुत ही सहज दोहे में कही है। आइए इस दोहे को समझते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। मित्रों, कबीरदास जी कहते हैं, घड़े के बाहर भी जल है और अंदर भी जल है। घड़े के दीवार ने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि अंदर का पानी अलग है और बाहर का अलग। लेकिन जैसे ही घड़ा फूटता है, भीतर का जल उसी बाहर के जल से मिल जाता है। अब कोई भेद ही नहीं रह जाता, अंदर और बाहर सब एक हो जाते हैं। मित्रों, ठीक वैसे ही यह शरीर एक घड़े की तरह है, आत्मा उस जल की तरह है। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तो वो शरीर रूपी घड़ा में रहती है। हमें मैं और तू, अपना और पराया का भ्रम बना रहता है। लेकिन जैसे ही यह घड़ा टूटता है, आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे जल जल में समा जाता है। यही सत्य ज्ञानी जन समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। मित्रों, अगर हम यह बात जीते जी समझ लें तो जीवन बदल जाता है। अहंकार, झगड़े, अलगाव की दीवारें टूट जाती है। फिर हर इंसान में हमें वही परमात्मा दिखाई देता है। और यही है सच्चा ज्ञान मित्रों, और यही है सच्चा ज्ञान। यही ज्ञान जो हमें शांति देता है, यही ज्ञान जो हमें जोड़ता है। मित्रों, दोस्तों, याद रखिए, हम सब उसी एक सत्ता के अंश हैं। घड़े की तरह अलग अलग दिखते हैं, पर अंत में सब उसी महासागर में समा जाते हैं। अगर मित्रों यह व्याख्या आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक विचार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं। संत कबीरदास जी की जय। जय सिया राम।